तो जय हिंद। तो आज से हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए आपका जो बिहार का सरकारी बुक जो आपके मेरे हाथ में है, जो BTBC का आता है, भारत संसाधन एवं उसके उपयोग, इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करने वाले हैं। बहुत ही जल्द इसके चैप्टर वाइज मैं इस चैनल पर ही पढ़ाना शुरू करूँगा। ऐसे आज हम जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग क्वेश्चन से करेंगे ऑब्जेक्टिव पोर्शन। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन को दिखाई दे रहा होगा, इसका सिमिलर आपका फोटो इस साइड लगा हुआ होगा, ठीक है। आप उसको देखिएगा और मैं इसके हर एक ऑब्जेक्टिव को कोशिश करूंगा कि चारों ऑप्शन को आपको डील करके समझाऊँ बेहतरीन तरीके से। देखिए, जो आपका ये चैप्टर का नाम, चलिए चैप्टर का नाम है आपका भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। भारत संसाधन एवं उसके उपयोग, ठीक है। जो आपका बुक का नाम है वही चैप्टर का नाम है। देखिए, ऐसे इस चैप्टर को इकाई 1 यूनिट 1 बोलाता है। इससे अंतर्गत आपको भूमि, जल, मृदा भूमि में ही आ जाएगी और बहुत सारे चैप्टर इसके अंतर्गत पढ़ना है। ऐसे हम लोग को आज ऑब्जेक्टिव सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इधर ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव आपको है, जो एक नंबर ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा, है ऑब्जेक्टिव आपका कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपको ऑप्शन है ए में और नवीकरणीय संसाधन, बी में नवीकरणीय संसाधन, सी में जैव संसाधन और डी में अजैव संसाधन। देखिए, ऐसे कोयला की बात करें तो कोयला आपका हो जाएगा और नवीकरणीय संसाधन। एक नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा एक नंबर का आंसर? ए नंबर हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दूसरे बार प्रयोग करने के लिए लंबा समय लगता है। अर्थात और मानिए आज हम कोयला जला लिए, हमको फिर कोयला प्राप्त करना है तो उसमें आपको काफ़ी समय लगता है। तो ऐसे संसाधन का क्या करते हैं? और नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद आपका नवीकरणीय संसाधन। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोलियम, डीजल वगैरह एग्जाम्पल हो जाएगा। बच गया नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसे कहता है जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसे आसानी से इस्तेमाल जल्दी से ना कर पाए। जैसे जल आपका एक है नवीकरणीय संसाधन, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है तो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है आपका है जो 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन है ए में मानवकृत संसाधन, बी में पुनः प्रतियोग संसाधन, सी में अजैव संसाधन और डी में अचक्रीय संसाधन। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको हम अभी जस्ट बताया है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है, उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और उसी के एग्जाम्पल आपको बताए होंगे आपको कि हवा, पानी और आपका क्या होता है सौर ऊर्जा क्या होता है और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो आपका जो ऑप्शन है सेकेंड नंबर का मानवकृत पुनः प्रतियोग। तो ऐसे आपको तो यहाँ नवीकरणीय रहता है, आप नवीकरणीय मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर नवीकरणीय के बदले आपको पुनः प्रतियोग इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जो है पुनः प्रतियोग। क्या हो जाएगा? पुनः प्रतियोग। पुनः प्रतियोग का मतलब क्या होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। पुनः प्रतियोग का मतलब होता है कि दोबारा पूरा किया जा सकता है। क्या होता है? दोबारा पूरा किया सकता है। तभी तो बताया आपको कि यह आपका एक है नवीकरणीय संसाधन। क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है कि आपको एक बार इस्तेमाल कर लेनी और दोबारा जल्दी से इस्तेमाल कर पाते हैं, अर्थात उसे दोबारा आपका क्या कर सकते हैं? पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए कि सौर ऊर्जा क्या है तो आपका पुनः प्रतियोग संसाधन है। अगला क्वेश्चन है हुआ कि तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इकोनॉमिकल बॉर्डर का बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा किसका बात कर रहा है? इकोनॉमिकल बॉर्डर। अगर बात करेंगे तो भारत का जो है प्रायद्वीपीय इलाका है, ठीक है। जो भारत का यह प्रायद्वीपीय इलाका है तो यहाँ से देखिए इससे तो सभी आपको पता होगा कि जो भारत का प्रायद्वीपीय है तो आपका एक टेढ़ा टहरा है। तो क्या किया जाता है कि एक सीधा लाइन को एक ड्रॉ किया जाता है। क्या कहता है? सीधा लाइन को ड्रॉ किया तो इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। तो इस बेस लाइन से ध्यान दीजिएगा, इस बेस लाइन से 200 किलोमीटर की दूरी तक, कितना दूरी तक? 200 किलोमीटर। ऐसा आपको नैनोमीटर दिया हुआ, ध्यान रखिएगा कि नैनोमीटर समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है।
कितना पाया, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो यहाँ से आपका तटीय बेस लाइन से 200 आपका नॉटिकल मील की दूरी तक को बोलते हैं आर्थिक अपमर्जक क्षेत्र। अर्थात मतलब समझिए कि अगर भारत का सपोज कीजिए कि ये आपका ये जो बॉर्डर है, यहाँ से 200 किलोमीटर समुद्र में, 200 नैनोमीटर समुद्र में जो भी संसाधन होगा, कोई पेट्रोलियम निकलेगा, कोई मछली निकलेगा, इस पर किसका अधिकार होगा, तो इसका होगा भारत का अधिकार होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका तट रेखा से कितने सीमा क्षेत्र तक आर्थिक अपमर्जक क्षेत्र होता है, तो आपका होता है 200 नॉटिकल मील। अर्थात 3 का आपका आंसर हो जाएगा, 3 का बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका 200 नॉटिकल मील। क्या हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है होगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। क्या क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन है संसाधन संग्रह से, संसाधन का अनियोजित विदोहन से, संसाधन का नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, इसका आपका 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, 4 का क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संसाधन का अनियोजित विदोहन से। क्या हो जाएगा, संसाधन का अनियोजित विदोहन से। इसका मतलब समझिए क्या होता है कि संसाधन आपके पास है, आप उसका बिना तौर तरीका से, मतलब आने वाली पीढ़ी को बिना सोच समझे उसका लगातार विदोहन करते हैं, जैसे चाइना करता है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना का लगभग बहुत सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं। तो वैसे जो चाइना का अर्थव्यवस्था है, कैसा अर्थव्यवस्था है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। मतलब भविष्य में कोई प्लानिंग नहीं है कि किस तरह संसाधन खत्म करना है, उसका अनियोजित मतलब बिना प्लानिंग का उसका लगातार विदोहन करना ही क्या कहलाता है, आपका डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्यान समझिएगा। आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन था, ये था आर्थिक अपमर्जक क्षेत्र, जो आपका 200 नॉटिकल मील तक होता है। और ये क्वेश्चन देखिए कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित रहती है। मतलब हर समुद्री बॉर्डर बात, इससे कितना दूर तक आपका राष्ट्रीय संप्रदा में गिनती आएगा। तैयार किया कि 19.2 किलोमीटर। कितना होगा, 19.2 किलोमीटर। तो समुद्री बॉर्डर से कितना, तो 19.2 किलोमीटर कौन क्षेत्र होता है, तो राष्ट्रीय संप्रदा का क्षेत्र होता है। अर्थात आपका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। हमको साइड में PDF मिल जाएगा, उसका PDF का डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिया होगा, लिंक दिया होगा, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं।